की चीज़ तो परफेक्शन है ही, बट जैसे ऑफ रोडिंग व्हीकल आती है Playing with Sachin Paji, I think a dream come true. ऐसे कटिंग ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि एक रेड फॉर्मेशन हल्का I think there were some 36 or something runs. के बाद तो क्या है भाई आगे आज ना मैं आपके लिए व्लॉग के तौर पे ये खूबसूरत सी कलर का एक ग्लेंस दे देता हूँ। और ये जो पोलार वाइट कलर है ये अट्रैक्टिव इस कलर फॉर्मेशन पे जो पूरे BMW बाकी कलर्स या बाकी वेरिएंट पे वाकिफ़ है, तो ये बहुत ज़रूरी था G300 एंड GS में भी लाने का। अब सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि अब जैसे ये इंक्रीज़ हुआ है तो इसकी कीमत पे कितने बदलाव आए होंगे। तो सिर्फ मैं अपने सिटी का भी ऑन रोड प्राइस बता दे रहा हूँ। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा, पर उस हिसाब से एटलीस्ट कम से कम आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अप्रॉक्सीमेशन कितने कीमत पर ये जाएगा। तो 3,81,000 की कीमत में ये गाड़ी हमारे शहर पे मिल रही है। आपके सिटी पे थोड़ा बहुत वेरी करेगा। और ये वाला जैसे कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे, तो ये जो है डार्क ब्लू फॉर्मेशन, ये वाइट, ये पैटर्न ऑल ओवर जो मैचिंग है, अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। ये जो रेड फॉर्मेशन है ये थोड़ा सा रेडिश फॉर्मेशन यहाँ भी है। आपको GS यहाँ देखने मिल जाता है, BMW का लोगो आपको यहाँ पर है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पियानो ब्लैक में ना होते हुए ये आपको ब्लैकिश फॉर्मेशन पे दिया हुआ है। और जो BMW जहाँ पर लिखा हुआ है ये जो क्रोम टच में जैसे उसका बेस है ये आपको पियानो ब्लैक टच पे मिलता है। वहीं पर जैसे सामने का ये पोर्शन देख रहे होंगे तो ये सेम जो टैंक से अटैच है, ये चीज़ें लहर जाते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है। अब ऑफ कोर्स आप इस चीज़ से वाकिफ़ है, पर एक बार ग्लेंस में आपको और दे देता हूँ। तो ये रहा LED हेडलैम्प फॉर्मेशन, जिसे आप मल्टीपल स्विच कॉम्बिनेशन के साथ आराम से सेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ से जैसे यहाँ फुल अपर डिपर आप जलाते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा आता है। और जब मैं आपको एक ड्राइवर पर्सपेक्टिव के हिसाब से लुक दिखाऊंगा भी कुछ देर में, तो उसमें दिखा दूंगा कि सामने का प्रोजेक्शन कितना जाता है। बट फिलहाल आप इससे फिर इसमें बंद कर सकते हैं। अब जैसे उस ग्लेंस से आप देख लीजिए ना, तो कलर अब ये फॉर्मेशन पे भी देख लीजिए। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो सेंटर पे आपको ब्लैश फॉर्मेशन लगता है। अब मैं करेक्ट अगर ड्राइवर पर्सपेक्टिव से दिखाऊं तो अगर मैं इस गाड़ी में बैठता हूं तो कुछ सामने का ग्लेंस ऐसा दिखता है। और सामने के लुक फॉर्मेशन पे मैं आपको सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन दिखा देता हूं। तो अभी LED पूरी तरीके से जला हुआ है, तो सामने वहाँ प्रोजेक्शन देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से लाइट मिलेगा। वहीं पर अगर आप मैं ऐसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ तो आपको कुछ ऐसा जलता हुआ दिखेगा। और सबसे नीचे में सिर्फ जो सेंटर में वहाँ DRL है वो जलता हुआ दिख रहा है। अब ये कलर फॉर्मेशन पे जैसे आप देख रहे होंगे तो यहाँ बीच वाला पोर्शन जो टैंक का सेंटर है वो आपको ब्लूइश टच में मिलता है, और दोनों साइड में आपको वाइट फॉर्मेशन मिलेंगे। पर हल्का सा आपको रेड ग्लेंस भी दिखता है, क्योंकि जैसे मैं चला रहा हूँ तो इस साइड में आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पर हल्का सा रेड है, जो कि आपको एक बॉक्स फॉर्मेशन पे दिखता है रेक्टेंगुलर, और वो छोटा सा लहर कम होते हुए यहाँ तक जाता है। तो जैसे आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको दोनों साइड में कुछ यहाँ भी हल्का सा ग्लेंस टच दिखेगा। बस सेंटर फॉर्मेशन जो मेन लोकेशन आपका आँखों में जो रहने का दिमाग, वो यहाँ पर ब्लूइश टच लगेगा। तो कभी भी आप गाड़ी चलाते हैं तो कुछ इस प्रकार से लुक दिखेगा, जिसमें आप नज़रें को नीचे झुकाएंगे तो यहाँ पर कुछ टच ऐसा लगता है। और देखिए जैसे 3,81,000 दिमाग में उठता है तो क्या ये एक परफेक्ट कलर ऑप्शन हो सकता है? तो मेरा मानना है कि अभी तक का सबसे बेस्ट कलर ऑप्शन यही है, क्योंकि एक प्योर जो BMW का टच इसमें ज़रूर आपको मिल जाता है। अब जैसे दिमाग में रहेगा कि इसके अलावा तो और भी हमारे पास एक नया कलर आया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये आप कलर फॉर्मेशन देख रहे हैं, जो कि काला माता के नाम से इसे जाना जाता है। और ये काला माता जो कलर है वो यहाँ थोड़ा सा मेहंदी टच कलर देता है, और ये जो है रैली आपको लिखा हुआ मिलेगा। और सेम जो वहाँ पर आप देख रहे होंगे रेडिश फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। बाकी सेम एज इट इज़ टच है, बट ये कहता है कि रैली एडिशन तो प्रॉपर इसे जो है वो मैट फिनिश में इन्होंने देने की कोशिश करी है, विच इज़ रियली गुड। जिसमें ये वाला जो है, ये जो रेड टच है इस मैट ब्लैक के साथ बहुत ही प्यारा लगता है ना। आई बिलीव कि इसी ग्लेंस के कारण शायद ये अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये दो कलर ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन कौन सा बेहतर हो। एक तो ये वाला ऑप्शन जो कि काला माटा के नाम से है, और कभी इसमें जैसे ऊपर कवरिंग लगता है तो ये और ज़्यादा ब्रॉडर दिखता है, और इसके साथ कितना अटैच रहेगा वो कभी कुछ गाड़ियों का ग्लेंस रहता है, तो मैं वो भी कभी व्लॉग में आपको कवर करके दिखा दूंगा। बट लमसम आप ये दो जो नया फॉर्मेशन है आपको कितना अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और प्राइस रेंज के हिसाब से ये जो वाइटिश फॉर्मेशन कलर है इट्स रियली अट्रैक्टिव। और एक ग्लेंस में जिसमें अभी इस आई साइड से दिखा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो कुछ ऐसा आपको लहर
वाइट पोर्शन ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये जो साइड का टैंक फॉर्मेशन है ये पूरी तरीके से वाइट है। कभी भी अगर आप इस ग्लेंस में देखेंगे तो ये अट्रैक्टिव लगता है। सबसे पहला जो लॉन्चिंग इवेंट है बजाज का, हल्का सा वो अटेंड कर ले रहे हैं। भिलाई में भी वो सेम चीज़ था, और साथ में हमारे मनीष भाई हैं। और एक बेस्ट चीज़ मनीष भाई का भी है कि कौन सी गाड़ी बुक हुई यार, थोड़ा जानकारी बताओ मनीष भाई। 26 तारीख को पता चलेगा। हाँ 26 को शुरुआती पेमेंट हो गया है, और कौन सी कंपनी से होगी क्या होगी वो बताते हैं। ऑलमोस्ट गाड़ी की सजावट हो चुकी है और अभी माला को लगाने का काम। ऑस्ट्रेलिया का हल्का सा इनिंग्स देख के अब मैच कैंसिल हो गया है, बाकी भाई लोग भी उदास। मैच का थोड़ा किरकिरा पूरा खराब होते हुए ये भाई आकाश। इसके बाद तो क्या है भाई आगे? बिरयानी। Playing with Sachin Paji, I think a dream come true. When to take his side home, Namanoja. remaining, and I think there were some 36 or something runs left. व्लॉग के तौर पे मैं हल्का सा आपको अभी दर्शन दे देता हूँ न्यू अपाचे 160, और ये जो कलर कॉम्बिनेशन और परफेक्शन, क्या क्या अपडेशन है, प्राइस में कितने चेंजेस आए हैं, वो इस वीडियो में ऑफ कोर्स टैली करने वाले। सबसे पहली बात, ये मैट फिनिश में जो खूबसूरत सा कलर है ना वो आप देख लीजिए। बाकी जो रेड ग्राफिक्स आप देख रहे हैं ये ओवरऑल जब मैं आपको बताऊंगा तो पूरे डिटेल्स बता दूंगा। सामने भी जैसे यहाँ पर ग्राफिक्स दिख रहा है, ठीक। जैसे इस साइड में आऊँ तो इसका मेन जो अग्रेसिव लुक है वो दिखता है। और सबसे बेहतर बात इस व्हीकल की ये है कि इसमें ना सामने वाले हेडलाइट्स में ज़्यादा तामझाम नहीं किए, तो पुराना वाला टच फील आता है जैसे वो उस समय से आ रहा था। अब जैसे मैं प्राइस से टैली करूं तो मेरे सिटी में अप्रोक्सीमेशन ये 1,52,000 की मिल जाती है रायपुर छत्तीसगढ़ में। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा, पर एक लमसम कीमत समझने के लिए कि ये ऑन रोड कितना पड़ेगी तो मैं आपको बता देता हूँ। 1,52,000 के आसपास में ये आपको गाड़ी खूबसूरत से मिल जाएगी। अब ये देखिए, इंजन से आप ऑलरेडी वाकिफ है, पर फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तो इस व्हीकल में 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, जो लगभग आपको पावर 16.04 PS का, और वहीं पर टॉर्क 13.32 का लगभग निकाल के देगा। ये रेन और अर्बन मोड में आप टैली कर सकते हैं। टॉर्क मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में गया था, टॉर्क इसमें लगभग 13.85 और 12.7 ये आपका अर्बन रेन मोड और स्पोर्ट्स मोड में जो डिफरेंट है उसके हिसाब से ये देता है, जिसमें स्पोर्ट्स मोड का 13.85 है और 12.7 है अर्बन और रेन मोड का। अप्रॉक्सीमेशन निकाल करेगा। माइलेज भी साथ ही साथ कवर कर लेते हैं, तो माइलेज इस व्हीकल का लगभग आप 35 के ऊपर रखिए, क्योंकि 160 सीसी है तो एक सटीक देता है। अब आपके क्लच छोड़ने और बाकी परफॉर्मेंस के ऊपर वो डिपेंड करेगा। फिर टॉप स्पीड 110, अगर आप उससे ज़्यादा अचीव किए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे ब्रेक्स को अगर टैली करें तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन का जो होना चाहिए 270 mm का और 200 mm का देखने मिल जाता है। टायर सेक्शन में टैली कर लेते हैं तो फ्रंट में आपको 90/90 17 इंच के सामने मिलते हैं और इस प्रकार की ग्रिपिंग मिलेगी। वहीं पर जैसे आप पीछे जाते हैं तो पीछे आपको 110 जो बड़ा सेक्शन है बाय 80 17 इंच के इसमें मिल जाते हैं। तो इस प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ आप मैच कर सकते हैं कि ये एक परफेक्ट व्हीकल साबित हो जाती है। और ये रहा कुछ साइलेंसर का सेटअप। आप जैसे इसका माइलेज तो आप देख लिए, तो फ्यूल कैपेसिटी से भी मैं वाकिफ करा देता हूँ। तो इस व्हीकल में फ्यूल जो टैंक है वो 12 लीटर्स की है और ग्राउंड क्लियरेंस लगभग आपको 180 mm का देखने मिलता है। तो इस प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ ये एक हो गया। अब ग्राफिक्स को मैं टैली करवा देता हूँ। तो जैसे ग्राफिक्स आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर TVS रेसिंग लिखा हुआ है और वहीं पर जैसे ऊपर देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से कटिंग ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो कि एक रेड फॉर्मेशन, हल्का सा सिल्वरिश और हल्का सा ग्रे पैटर्न ये टच है। और सामने जो कटिंग है ये इस कलर के ऊपर में जो ग्राफिक्स लगा हुआ है वो रेड पोर्शन के साथ मिल जाता है। वहीं पर जैसे साइड में अगर आप पोर्शन इस साइड का टैली करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता है और यही इसकी खूबसूरती है कि मेन ग्राफिक्स को यहाँ पर रखें। और वहीं पर जैसे इस साइड का मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आप नोटिस करिएगा सामने ग्राफिक्स इतने वाले पोर्शन में टचअप है और ये रेडिश पोर्शन मिलता है और हल्का सा ये एक लेयर के हिसाब से मिल जाता है। फिर इंडिकेटर फॉर्मेशन आपको बल्ब पैटर्न का मिलेगा। अब ये जो आगे का है इसको मैं एक बार जला के दिखा देता हूँ। तो जैसे जलाएंगे तो खूबसूरत सा DRL का सेटअप
कुछ ऐसा लगता है, और यहाँ पर अभी डीपर जो नीचे वाला सेक्शन है जला हुआ है, तो वो कुछ ऐसे लग रहा है, जिसमें ये जो कवरिंग है इसकी जो स्टाइलिंग एलिमेंट्स है ये बहुत प्यारा है। जैसे 1.5 लाख के हिसाब से दिमाग में रहता है कि क्या ये व्हीकल हमें लेने चाहिए, तो डेफिनेटली ये चीज़ का अट्रैक्शन इतना परफेक्ट है कि आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सामने का अट्रैक्शन ये हो गया। बाकी जैसे मैं ड्राइवर पर्सपेक्टिव से दिखाता हूँ कि अगर आप इस गाड़ी में बैठेंगे तो कैसे होगा, तो सामने आपको सेम एक इक्वलेंट डिस्प्ले फॉर्मेट मिलता है, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, ठीक ठाक है। तो यहाँ पर कितने किलोमीटर्स में गाड़ी चल रही है, कितना टाइम हो रहा है, फ्यूल का इंडिकेशन, और कितने किलोमीटर टोटल रनिंग है, ओडोसेट, स्टैंड का इन्फॉर्मेशन ये बताता है। जैसे यहाँ पर स्टैंड का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है ये वाला पोर्शन, और जैसे मैं हटाऊंगा तो ये स्टैंड का गायब हो जाएगा। फिर कीज़ आपको वही सिंपल फॉर्मेशन पे मिलती है जैसे पहले दिखती थी, थोड़ा सा ये एजी डिज़ाइन है। और वहीं पर जैसे गाड़ी की इग्निशन चालू करना है तो आपको यहाँ मोड चेंज करने के लिए ये ऑप्शन, और लेफ्ट साइड जैसे आप देख रहे होंगे तो अपर डीपर के लिए, साथ ही साथ इंडिकेटर्स के लिए ऐसा कुछ दिया हुआ है। ड्राइवर राइडर पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप इसे हल्का सा नीचे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफिक्स दिखेगा, जो टैंक में हाफ कट होते हुए ये पीछे तक जाता है, जिसमें रेसिंग सिंस 1982 लिखा हुआ है। और साइड में खूबसूरत सा ये जो टच देख रहे हैं, प्रॉपर क्रोम में ना देखते हुए थोड़ा सा क्या बोलते हैं, शांत दिख रहा है, उतना ज़्यादा शाइनी नहीं है। तो आप नोटिस करेंगे जैसे प्रॉपर क्रोम टच टीवीएस का लोगो आप उम्मीद कर रहे थे उससे ना के बराबर थोड़ा ये शाइनी लगता है। फिर यहाँ पर RTR 160 लिखा हुआ है, और कुछ इस प्रकार से आपको सामने का टचअप मिल जाएगा। सीट कंफर्टेबल है, और ये जो कलर है सेम इसी कलर में स्टिचिंग आपको मिल जाते हैं, पर कई लोग इसमें ऊपर लगवा लेते हैं तो ये चीज़ गायब हो जाता है। बट नॉर्मली के हिसाब से ऐसा डिज़ाइन है, और सीटिंग कंफर्टेबिलिटी अच्छा ही मिल जाता है इसमें। यहाँ लिखा हुआ है RTR 160, और ये फिर से आप ये जो ऑप्शन है उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको ये देखना है तो इटली के जो 3 कलर होते हैं उससे इसे आप मैच कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर जैसे अपाचे सेंटर में ये स्टिकर फॉर्मेशन पे लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पर देख रहे होंगे तो TVS रेसिंग है, और वहीं पर इसका बैक जो सामने का लहर है उसे ही कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक लाए गए हैं। और पीछे जैसे आप देखेंगे तो बैक लैम्प्स कुछ इस प्रकार से मिलता है, जो कि प्रॉपर अट्रैक्टिव है। तो ये था क्विक डिटेल्स अबाउट दिस ब्यूटीफुल व्हीकल। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।